वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ का। फाइनली जून सीरीज़ आपकी अब मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद जून के एग्ज़ाम की कोई और वीडियो नहीं होगी। आपकी डेटशीट ख़त्म हो रही है। बहुत लंबे समय से मैं आपको जून के पेपर के लिए पढ़ाई जा रही हूँ। आज लास्ट वीडियो है जून वाले एग्ज़ाम सीरीज़ की, ठीक है। बाकी दिसंबर में फिर मिल लेंगे जो रह जाएंगे बैक वाले, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। शॉर्ट नोट में भी रिपीट हुए हैं, प्लस बड़े वाले क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुए हैं। इसमें क्या है, अहिंसा, शक्ति और शांति के बारे में पढ़ना। मैं मोस्टली गांधी जी के ऊपर फोकस रहकर गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी के हिसाब से अहिंसक आंदोलन क्या है, उनके हिसाब से क्या है, अहिंसा को लेकर ये NAPE ये संधि क्या है, कब हुई, कैसी हुई, इसको पूरा हमें डीप में पढ़ना है। जो कि आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं, समझने वाली बात है। सुनते चलो बस, उसके नोट्स बनाते चलो। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन कि जो ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ रहा था और बिग भी था, तो इसको लिख लीजिए। इसके मेन पॉइंट कि महात्मा गांधी के लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं था, बल्कि जीवन का मूलभूत सत्य था। अहिंसा, इन्होंने बोला, जीवन का मूलभूत पॉइंट है। उनका मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। आप अगर कामनेस से बात कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान की तरह एकदम तमीज़ से धीरे बात करो, ये एक सबसे बड़ी पावर है। समझदार पढ़े लिखे लोग ही तमीज़ से बात करते हैं। ये चिल्लाना, लड़ना, अपनी पावर दिखाना, ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। यह कायरता नहीं बल्कि असाधारण आत्मबल है। ये कोई कायरता नहीं है कि अगर आप चुप हो, आप लड़ नहीं रहे, आप मार नहीं रहे, हाथ नहीं उठा रहे, तो ये कोई कायरता नहीं है, बल्कि ये आत्मबल है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, नैतिक साहस है। ये गांधी जी ने साबित किया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई की जा सकती है, जिसे हम अपने देश में स्वतंत्रता के जितने भी इन्होंने आंदोलन करे थे उसमें देखा जा सकता है। स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, अहिंसा सबसे बड़ी क्या है, शक्ति है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा शारीरिक दुर्बलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लड़ नहीं रहे, मारपीट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की अटूट पावर है जो दुनिया को बदल सकती है, ठीक है। ये इसको लिख लीजिए। सत्याग्रह लिखिए, सेकंड पॉइंट। सत्याग्रह का माध्यम क्या है, माध्यम सत्य की तरफ आग्रह, सत्य की तरफ बढ़ना। सत्य उनका प्रमुख हथियार था। सत्य के आधार पर अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करना। जो भी आपका सामने अन्याय है उसका शांतिपूर्ण, मतलब बिल्कुल शांति से आपको उसका विरोध करना, बिना द्वेष और बदले की भावना रखे, बिना ये सोचे कि इसको जान से मार देंगे, इससे बदला लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। बस आपको बदलाव चाहिए अच्छे। हिंसा से स्थायी शांति नहीं आती। देखो, लड़ाई झगड़ा करके अगर आप कोई चीज़ मनवा भी रहे हो तो वो स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी, वो कुछ समय के लिए होगी। हिंसा से मिली जीत अस्थायी होती है, वो कुछ टाइम की हो सकती है। स्थायी शांति के लिए प्रेम, करुणा और संवाद की ज़रूरत है। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स है। अब क्या है, अहिंसक आंदोलन के मूल सिद्धांत। ये जो अहिंसक आंदोलन है इसका मूल सिद्धांत क्या जा रहा है, मेन बात इसमें क्या है कि विरोध का सही तरीका बता रहे हैं ये अहिंसक आंदोलन वाले। अन्याय और शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ सहो मत, उसे विरोध करो बट शांति से, लेकिन विरोध से घृणा नहीं करनी। जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपका विपक्ष में खड़ा हुआ बंदा, उससे घृणा नहीं करनी, उसे जान से नहीं मारना। उसके गलत कार्य का विरोध करना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। उस इंसान के खिलाफ नहीं जाना, उसके द्वारा किए गए काम के खिलाफ जाना है। आत्मबल और नैतिक शक्ति पर जोर दिया इन्होंने। आत्मबल, नैतिक शक्ति, ठीक है, नैतिक पावर। कानून का सम्मान करने की बात करी है। अन्यायपूर्ण कानून का विरोध की बात की है। संवाद की बात की है। समझौतों की बात की है कि बैठ के बात की जाए, लड़ाई ना की जाए इतनी ज़्यादा। आंदोलन की आधारशिला, मतलब मेन बातें क्या थी इसमें, सत्य था हर हाल में, प्रेम पे था, जन भागीदारी पर थे, सामाजिक परिवर्तन पर थे कि हर हाल में हमें सच बोलना है, विरोध करना पर प्रेम से करना है, जन भागीदारी, सबका आना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं एक तबकार है। सामाजिक परिवर्तन ये चाह रहे थे, अहिंसक रूप से बदलाव चाहते थे। विश्व शांति की बात करी इन्होंने। अहिंसा ना वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। वैश्विक शांति, अगर आप चाह रहे हो ग्लोबली पीस हो तो आपको एक अहिंसक समाज बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पूरा समझ आ गया, इसमें तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अहिंसक आंदोलन के अंदर एक क्वेश्चन, हाँ मैंने ना एक क्वेश्चन देखा था आपका, वो था हाल ही में हुए अहिंसक आंदोलनों को बताइए। तो उसमें आपको ये तो सारा बताना है अहिंसक आंदोलन क्या होते हैं, गांधी जी के हिसाब से क्या है, बट आपको उसके एग्जाम्पल में अभी जो हुए हैं ना हाल फिलहाल वाले वो बताने हैं। जिसमें आप बताना सबसे पहला CJP वाला 2026 वाला बताना, फिर उससे पीछे वाला बताना उनका
नेपाल वालों का अहिंसक नहीं, उनका तो हिंसक था, रुको रुको, वो तो हिंसक था। अहिंसक की बात बोली है उन्होंने, सिर्फ ये बोला हाल ही में हुए अहिंसक आंदोलन। तो सीजेपी वाला बताओ, फिर उसके बाद अन्ना हजारे वाला बताओ 2014 और 13 वाला, जिसमें लोकपाल बिल की मांग रखी गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो आंदोलन, उसको लिख लो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिखो किसान आंदोलन 2021 में हुआ है, 2020 और 21 का हुआ है। उसमें उन्होंने सरकार के द्वारा बनाई गई नीति जो थी ना, उसको विरोध किया था कि इस नीति को हम नहीं मानेंगे, इसको चेंज करो। 1.5 साल चला था आंदोलन, सरकार ने बात मान ली थी, उस नीति को हटा दिया गया। ठीक है, ये 3 आंदोलन लिख लो, मेन इसकी सारी बातें बता दो कि अहिंसक आंदोलन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, हाल ही में हुए 3 बता दो, उनकी मेन बातें बता दो। बस आपको पेज भरना है वहाँ पे एक पूरा ढंग से, कि वो दिखे टीचर को यहाँ बच्चे ने लिख रखा है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट्स रट लो। रक्तपात को रोकना है, इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी है, ज्ञान देना लोगों को, शांति बनानी है, धार्मिक दार्शनिक पे रखना, अपने धार्मिक रूप से लड़ाई करनी है, लड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं है, ग्लोबली पहचान बनानी है अपनी कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, अपनी बात लोगों तक जाए, पीस को प्रमोट करना है, लॉन्ग टर्म शांति चाह रहे हो आप, ठीक है, स्ट्रेंथ को बनाना है कि हम एक बल, सच्चा बल उपयोग कर रहे हैं, वो न कायरता वाला बल नहीं, अच्छा वाला बल, नॉन वायलेंट वाला, ठीक है। वॉर नहीं होनी चाहिए बस, बाकी आप कर सकते हो इसको आसानी से, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, और कुछ नहीं समझा सकती मैं इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आएगा ये, NAPE न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन। इसमें क्या हो रहा है, 1982 में हुआ है, जो इतने ज़्यादा वेपन्स बना दिए गए, इतने बड़े बड़े जो न्यूक्लियर वेपन बना दिए, उसके खिलाफ है ये, कि भाई इतने वेपन्स क्यों बना रहे हैं आप, इसको कंट्रोल करो ना, नहीं बनाने इतने वेपन्स, पूरी मानव जाति के लिए खतरा है ये। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन में क्या है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि विश्व में स्थायी शांति हो जाए, प्रॉपरली शांति हो जाए। और जो ये बड़े बड़े परमाणु हथियार बना रखे हैं, पूरा विश्व हमेशा परमाणु हथियार के खतरे में है, कभी भी कोई भी फोड़ सकता है। हथियारों को खतरे से मानवता का मुक्त करना, जो ये खतरे में हम जी रहे हैं ना, परमाणु बमों के खतरे में, इससे जनता को मुक्त करवाना। इसमें क्या होगा, परमाणु निशस्त्रीकरण, कि आपको परमाणु बम नहीं बनाने, विश्व में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करनी है, और कि आपको इन परमाणु बम को पहले तो नष्ट करो और नए नहीं बनाने, उनके खतरे के प्रति जागरूक बनाना, उनको बताना कि भाई तुम ये क्यों बना रहे हो, क्यों ही लड़ना है इतने बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा खतरा है। अगर मरेंगे ना लोग तो सिर्फ उनके नहीं, आपके भी मरेंगे, क्योंकि पर्यावरण ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेडियंस निकलती है हाईएस्ट लेवल पे, पर्यावरण में इतनी शक्ति नहीं बची कि उसको झेल ले, ओजोन लेयर टूट जाएगी, फट जाएगी पूरी ओजोन लेयर, सूरज की हानिकारक जो किरणें आएंगी, लोग मर जाएंगे, उससे नहीं बच पाएंगे। और जो उसका रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन को झेलेगा कैसे इंसान। मान लो किसी 7 समुद्र दूर कोनों में भी हुआ ना परमाणु हथियार का वो, तो हम तक भी बात आएगी, पूरे वर्ल्ड पे बात आएगी, सिर्फ हम पे क्या, पूरे वर्ल्ड पे बात आएगी। मानवाधिकार की रक्षा पे बात की गई कि भाई देखो मानवाधिकार ज़रूरी है, मूलभूत मानवाधिकार की रक्षा की बात कही, अहिंसा की बात की, न्यायपूर्ण विश्व की बात करी गई है, कि एक परमाणु बम जब गिरता तो देख के नहीं गिरता कि वो कहाँ गिर रहा है, वो सब पे गिरता है, और वहाँ के जो मासूम जनता होती है उस पर आता है वो। युद्ध के स्थान पर राजनिकाय संवाद, मतलब लड़ो मत, बातचीत करो, संवाद करो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करो, प्रोत्साहन करो, सहयोग करो दूसरों को भी और अपने आप को भी सपोर्ट करो कि हमें लड़ना नहीं है, बात करके सॉल्व कर लेंगे जो भी सिचुएशन है। युवा शक्ति और शिक्षा, अगर जनता को ये प्रमोट किया जाए, युवा शक्तियों को शिक्षा में बताया जाए कि वैश्विक सुरक्षा ज़रूरी है, हमें लड़ना नहीं है, मजबूत बनना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है और उसको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। मतलब लोगों को शिक्षा दी जाए, बताया जाए कि ये कितना वो है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, शांति के लिए गांधी जी का नागरिक समाज की अवधारणा। हमने नागरिक समाज ग्रामसी का पढ़ा था, मार्क्स का पढ़ लिया, अब हमें गांधी जी के हिसाब से पढ़ना कि नागरिक समाज, गांधी जी के क्या कहना है कि नागरिक समाज क्या है। तो ये सारे अच्छी बातें बोलेंगे, गांधी जी हमेशा आएंगे अच्छी पॉजिटिव बातें ही बोलेंगे, आपको ये याद रखना है। कभी भी कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो ना पेपर में, याद रखना गांधी जी के सारे पॉइंट लिख दो, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक ही बात हर क्वेश्चन में घूम के आ रही है। आदर्श समाज के गांधीवादी दृष्टिकोण, आदर्श समाज पर गांधी जी का सपना था कि एक स्वदेशी, आत्मनिर्भर और अहिंसक समाज का था, जहां प्रत्येक व्यक्ति गरिमा से जिएगा। उनके लिए नागरिक समाज का अर्थ था ग्राम स्वराज, जहां अपनी समस्याओं का स्वयं सुलझाया जा सके, गांव के लेवल पर उनको स्वराज दे दिया जाए, कोई उन पर कब्जा ना करे, कोई उनके ऊपर रूल ना करे कि तुम्हारा डिसीजन हम लेंगे, नहीं, हर बंदा अपना खुद का डिसीजन खुद ले, ठीक है। सत्य और अहिंसा की बात करी इन्होंने, सर्वधर्म संपन्न,
सर्वधर्म समाभाव मतलब सभी धर्मों को सम्मान किया जाएगा, हर धर्म का, ठीक है। सत्य अहिंसा, हर धर्म की इज्जत, सामाजिक समानता, हर जाति पाति बिल्कुल नहीं होगी, अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं होगी, छुआछूत बिल्कुल नहीं होगी, आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को बराबर से जीने का मौका दिया जाएगा, समान उसके अवसर दिए जाएंगे काम करने के, स्वदेशी यूज़ होगा, ट्रस्टशिप होगा, ट्रस्टशिप में क्या होगा, दान दिया जाएगा, प्लस आर्थिक अवसर सबको इक्वली दिए जाएंगे। गांधी जी का सामाजिक सिद्धांत विस्तार से, जिन्होंने नागरिक समाज बताया उसको पढ़ेंगे हम डीप में। स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बात करी इन्होंने, वही पीछे जो पॉइंट लिखे उसको दोबारा पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान बताया कि खुद का जो सम्मान है ना, खुद का जो तुम बना रहे हो एक आत्मसम्मान है, राष्ट्रीय स्वाभिमान है और स्थायी उत्पादन और पतन से समाज को बताता है। हम दूसरों का सामान खरीद के कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का सामान बना के खरीदेंगे तो फ़ायदा हम सबका है। ट्रस्टशिप में क्या होगा, दान दिया जाएगा, दानवाद जो मैंने पीछे भी समझा दिया उसी का ही है। धन का उपयोग खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया जाएगा, जनता के कल्याण में किया जाएगा, जिससे क्या होगी, असमानता कम होगी, गरीब जनता को भी अच्छे से जीवन जीने का मौका मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगी उनकी। सर्वधर्म मतलब हर धर्म का आप क्या करेंगे, इज्जत करेंगे, हर धर्म की इज्जत की जाएगी, भाईचारा अपनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली होगा, शांति होगी, प्रेम होगी, भाईचारा होगा इसके अंदर। समाज में सब इक्वल हो जाएंगे जब लड़ेंगे नहीं, सारे धर्म को बराबर मान लोगे जब। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये वाली सीरीज़ यहीं ख़त्म हो रही है। अगर किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ भी आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और अच्छा जाए तो उसके बाद बताने ज़रूर आना कमेंट बॉक्स में कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे क्वेश्चंस को लिख लो, इनके पॉइंट्स लिख लो, इनको याद कर लो, पेपर में जाने से पहले बस रिवाइज़ कर लेना। पेपर, ये वाला पेपर आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दूसरी किसी सीरीज़ में।